हेलो दोस्तों, मैं आर्यन क्लब बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्र, हम बात करना चाहेंगे कि यूनिट स्टडी फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉलेज एंड एक्शन। यूनिट स्टडी अर्थात जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वह किसी न किसी यूनिट के रूप में जो इन्वेस्टमेंट का जो स्वरूप होता है, जहां हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है, वह एक यूनिट हो सकती है। ठीक है, कोई छोटी यूनिट हो सकती है, कोई बड़ी यूनिट हो सकती है, कोई फर्म दुकान कंपनी के रूप में हो सकती है। ठीक है, कोई फर्म दुकान कंपनी के रूप में वह यूनिट हो सकती है। ये भी संभव है कि वह यूनिट चल रही हो, वर्तमान में हो यूनिट। ठीक है, वर्तमान में वह यूनिट हो, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का हमें अवसर मिला हो। ठीक है, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर वह यूनिट अस्तित्व में आने वाली हो, अर्थात अवस्थाओं में, अर्थात किन किन अवस्थाओं में हमें इन्वेस्टमेंट करने का अवसर मिलता है, किन किन अवस्थाओं में हमें हमें अवसर मिलता है। एक तो होता है कि आइडियोलॉजी पर हमें इन्वेस्टमेंट करने का अवसर मिलता है। ठीक है, यह आमंत्रित किया जाता है कि अभी ये जो इन्वेस्टमेंट का अवसर है, ये अभी प्लानिंग मतलब आइडिया चल रहा है, एक आइडिया है। ठीक है, इसको अमल में लाया जाए। दूसरी चीज़ आती है कि प्लानिंग में, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कि स्टार्टिंग में, फिर आता है कि डेवलपमेंट पर, फिर आता है स्केल अप पर। अब जो यूनिट स्टडी है, मतलब कहना चाहिएगा, एक यूनिट में जो इन्वेस्टमेंट के लिए अवसर मिलते हैं या जो चांस मिलते हैं वो या तो जब वह यूनिट एक आइडिया के रूप में होती है तब चांस मिलते हैं। ठीक है, इसलिए एक आइडिया, जो यूनिट एक आइडिया के रूप में है, उस पर इन्वेस्टमेंट के लिए या एक्शन के लिए या फिर नॉलेज के लिए उस पर स्टडी करना चाहिए कितनी संभावनाएं हैं, क्या है। ठीक है, इसलिए या फिर प्लानिंग पर क्या हम उसकी आइडियोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उसका स्वरूप क्या है, उसकी स्टडी क्या है, या उसका इन्फॉर्मेशन या उसका डाटा क्या है। ठीक है, प्लानिंग में यदि हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उस यूनिट की प्लानिंग की अवस्था पर, तो उस प्लानिंग के दौरान, उस प्लानिंग के समय में क्या कंडीशन है, क्या उसकी व्यापक रूपरेखा है, ठीक, क्या तथ्य निकल करके आ रहे हैं, क्या डाटा है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसकी दुर्लभता है, और क्या उसकी पॉपुलेशंस है। इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए। फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग पर इन्वेस्टमेंट करने का अवसर मिले। स्टार्टिंग में तो ये स्टार्ट क्यों हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। या फिर डेवलपिंग पर, स्टार्ट चल रहा है, किसी चालू यूनिट में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, उसको डेवलप करने के लिए हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, या उसमें एक्शन लेना है, या फिर हमें उसकी नॉलेज प्राप्त करनी है। तो क्यों आखिरकार क्या पर्पस है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आदि पहलुओं पर गौर करना चाहिए। और या फिर स्केल अप करने पर हमें जब उसको और अधिक ऊपर उठाना होता है, तब हमको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने का अवसर मिला। तो कहने का अर्थ यह कि किसी भी यूनिट की ये उसकी स्टेजें होती हैं। आइडियोलॉजी स्टेज, अर्थात अभी वो आइडिया के रूप में है। दूसरी चीज़ प्लानिंग स्टेज, तीसरी चीज़ स्टार्टिंग स्टेज, चौथी चीज़ डेवलपमेंटल स्टेज, और पांचवी चीज़ स्केल अप स्टेज, और लास्ट में फिनिशिंग या फिर डेड स्टेज। फिनिशिंग या फिर डेड स्टेज, इस स्टेज पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है या करवाया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी यूनिट की यही जरूर देखना चाहिए कि आखिरकार ये इसकी है क्या दशा,
है क्या स्थिति है क्या स्थिति, या फिर यदि आइडियोलॉजी पर है, इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ, यदि वो आइडिया के रूप में है, तो फिर ये गौर करना चाहिए कि ये प्लानिंग स्टेज पर इसका क्या स्वरूप होगा, इसका स्टार्टिंग स्टेज पर क्या स्वरूप होगा, डेवलपमेंट स्टेज पर इसका क्या स्वरूप होगा, स्केल अप करने पर इसका क्या स्वरूप होगा, और फिनिशिंग स्टेज पर या डेड स्टेज पर इसका क्या स्वरूप होगा, इस पर भी गौर करना चाहिए। अर्थात ये हो सकता है कि ये बात कही जा रही हो कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के दूरदर्शितापूर्ण बातें कही जा रही हों, लेकिन ज़रूरी है ताकि हमारा उसके साथ में एक संबंध, एक कॉमर्शियल रिलेशनशिप एक लंबे समय के लिए बिल्डअप हो सके, न कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लंबे समय के लिए बिल्ड हो सके, इसके लिए गौर करना चाहिए। इसलिए यूनिट स्टडी पर इन सब पहलुओं पर गौर करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।